गे चैप्टर 6 बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। टू डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी, मतलब ऑनेस्टी फिलॉसफी डेवलप करने के लिए बीइंग ए मॉनिटर, मॉनिटर मतलब ध्यान रखना। हाउ यू स्मॉल अनट्रूथ्स यू टेल, मतलब कि ध्यान रखना कि आप कितने अनट्रूथ मतलब जो सच नहीं है वो बोल रहे हैं। यू टेल ओवर द कवरिंग ऑफ ए वीक, एक हफ्ते में ध्यान रखिए कि आप कितने छोटे छोटे और जो सच नहीं है वो बोल रहे हैं। गो ऑन व्हाट आई कॉल मतलब उस पे जाओ जिसपे मैंने कहा। टू फास्ट मतलब कि सच का वर्थ, मतलब कि सच बोलने का वर्थ रखिए। फॉर नेक्स्ट 7 डेज नेक्स्ट 7 डेज मतलब अगले 7 दिन के लिए। एंड वो मतलब ये वाव है, इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना। वाव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट इन ऑल योर डीलिंग्स एंड विथ अदर्स, मतलब कि प्रॉमिस करिए कि अपने आप से कि आप कंप्लीटली ऑनेस्ट रहेंगे जो भी आप डील करेंगे, जब भी आप बात करेंगे किसी से तो। एंड विथ योर सेल्फ, और अपने आप से। एवरी टाइम, हर समय। यू फेल टू डू राइट थिंग्स, मतलब आप सच नहीं बोल पाएंगे। यू फ्यूल द हैबिट ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, मतलब आप फ्यूल मतलब कि इंजन में हम फ्यूल देते हैं ना, तो आप रॉन्ग थिंग्स मतलब गलत चीज़ें करने का अपने आप फ्यूल दे रहे हैं। आप गलत चीज़ें करने का मतलब थोड़े थोड़े गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब फ्यूल दे रहे हैं गलत चीज़ों करने का अपने आप को। एवरी टाइम, हर समय। यू डोंट टेल द ट्रूथ, मतलब हर समय आप ट्रूथ नहीं बोलते हैं। सो यू फीड द हैबिट ऑफ बीइंग अनट्रूथफुल, मतलब कि आप फीड मतलब खिलाना, किसी को खिलाना, मतलब आप खिला रहे हैं मतलब खाना दे रहे हैं अनट्रूथ को, मतलब झूठ बोलने का। When you promise someone, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, you will do something, do it, मतलब कि आप कुछ भी प्रॉमिस करते हैं किसी से भी, अपने आप से भी क्यों नहीं, तो आपको वो करना चाहिए। डू इट, ये ऑथर डू इट पे फोकस कर रहा है, मतलब जोर डाल रहा है डू इट पे। बी ए पर्सन ऑफ योर वर्ड मतलब आपको पता है प्रॉमिस। बी ए पर्सन ऑफ योर वर्ड रादर देन, बजाय बीइंग ओनली टॉक नो एक्शन, मतलब अपने वादों को पूरा करने वाला पर्सन बनिए। रादर देन मतलब बजाय, दैट बीइंग मतलब होता है जो पर्सन होते हैं जो सिर्फ कहते करते नहीं कुछ, ऐसे पर्सन मत बनिए। एज मदर टेरेसा सेड, जैसे कि मदर टेरेसा ने कहा है, देयर शुड बी लेस टॉक, मतलब कम बातें होनी चाहिए। ए प्रीच पॉइंट इज नॉट ए मीटिंग पॉइंट। प्रीच पॉइंट मतलब कहीं भी आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं, वर्शिप करने के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ पे बात करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग चर्च में भी जाके बात करते हैं, तो प्रेयर पॉइंट है, प्रीच पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट नहीं है। What do you do then, तो फिर क्या करें। टेक ए ब्रूम एंड क्लीन someone's house, मतलब ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, तो टेक ए ब्रूम मतलब झाड़ू लीजिए, एंड और क्लीन समवन हाउस, किसी का हाउस साफ करिए, मतलब घर साफ करिए, अपना भी कर सकते हैं। देन सैड इनफ, इतना कहना काफ़ी है, मतलब इतना कहना काफ़ी है कि इतना कहना काफ़ी है, मतलब कि इतना देन सैड इनफ मतलब इतना काफ़ी है। सो इसी के साथ ये ट्रांसलेशन की वीडियो ख़त्म होती है। ये पार्ट 3, अगर आपको पार्ट 2 वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।